बुद्धमय बनाना चाहते हैं। ये बाबा साहब का सपना है। आपके यहाँ से लागू हुआ है आगरा से। बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए और ये जिम्मेदारी हम सब पे डाल के गए हैं। हम अपने भाइयों को जो भी है, बहन बेटियां किसी भी जमात की हो, भाई बंधु हमारे सभी समझें कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा से हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं। पहले रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था बड़ी राजा बनता था, चाहे वो किसी भी तरह का हो। ये बच्चों, चाहे वो रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे ये सतोगुणी हो, तीनों ही गुण वाला कोई भी हो सकता है। किसी के अंदर सच्चाई के गुण ज्यादा है, किसी में नैया के गुण ज्यादा है, किसी में झूठ बोलने सत्य बोलने के गुण ज्यादा है। तो ऐसे ही लोग हर एक के पैदा होते हैं, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। तो जैसी किसी आदत होती है वो कैसे शासन चलाता है। तो पहले प्रजातंत्र नहीं था, यहाँ राजतंत्र था। रानी के पेट से कोई जो बच्चा पैदा हो गया और जैसी आदत आए ऐसे ही जनता में अपना हुक्म चलाया करता था। तो आज प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में बाबा साहब, मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, संविधान सभा बनाई गई, देश में आजादी की घोषणा हो गई और संविधान सभा बना दी गई जिसमें 300 के करीब सदस्य थे पूरे भारत में। जिन दिन हमारी बैकवर्ड में, पिछड़ी समाज में और अनुसूचित जाति में तो कोई लोग काबिल नहीं थे, एक आदमी कोई होगा तो 300 में हमारी कितनी गिनती आई होगी, वैसे भी गिनती मान सकता है। तो 300 लोगों के अंदर, और जब ये बात आई कि देश तो आजाद हो रहा है, कानून कौन बनाएगा, अब तो पढ़ा लिखा बनाएगा कोई। तो यहाँ बाबा साहब को इन लोगों ने महत्व नहीं दिया। तो ये समझ लो, तुम्हारी इटली से एक महाविद्वान को बुलवाया गया, ये कहते कि हमारे देश में आप आमंत्रित हैं। और वे लोग आए, उनसे कहा गया गांधी जी के द्वारा कि हमारे देश का संविधान बना दो, कानून बना दो। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और ये कहा कि इसके लिए बनाया हमने, आप मुझे मेरे बराबर सोना दे दो तब भी मैं तुम्हारे देश का संविधान नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? कि तुम्हारे देश में एक आदमी ऐसा बैठा है जो 500 देशों का संविधान बना सकता है। मैं उसके मुकाबले क्या हूँ भाई? मैं नहीं बना पाऊंगा। संविधान बनवाना तो डॉक्टर अम्बेडकर से बनवाऊंगा। तो साथियों, बाबा साहब के जो घुटनों के बल आना पड़ा और बाबा साहब का संविधान बनाया, संविधान की रूपरेखा रखी। जब बाबा साहब ने रूपरेखा लिखी तो उसमें यह छोड़ दिया गया कि हम प्रजातंत्र को लागू करेंगे, लेकिन वोट डालने का अधिकार किसको दिया जाए। तो संविधान सभा को ये बात बाबा साहब को कहनी पड़ती थी। तो उनने जाके कहा पहली सभा में, पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की, बाबा साहब को रिक्रूट करने के बाद तो बाबा साहब ने कहा था कि इस वरिष्ठ सभा के आदरणीय गणमान्य सदस्यों, मैंने आज से रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। लोग अचंभित हो गए कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। कैसे? कि अब रानी के पेट से आम औरतों की तरह बच्चे पैदा होंगे, राजा पैदा नहीं होगा। राजा पैदा होगा मतपेट मांग से। वोट डालने का अधिकार किसे दिया जाए आप बताओ। तो गांधी जी को चुन दिया गया। तो गांधी जी ने ये कहा कि उस आदमी को वोट डालने का अधिकार हो जो 10 तक पढ़ा लिखा हो, जो 10 तक पढ़ा लिखा हो, या फिर 10,000 की उसकी आर्थिक वैल्यू हो, उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तब बाबा साहब को हंसी आ गई। लोगों ने पूछा हंसी का कारण। बाबा साहब ने कहा गांधी जी, गांधी जी
ये सोच कहने से पहले मनुस्मृति पढ़ के आते। मनुस्मृति में लिखा है, कोई यादव रोगी कुशवा बघेल नारी देवी राम जाट गुर्जर बेड़िया चमार कोई खटी अजीब इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं। तो जी तो देखो तो बता पड़ा, तो वो क्रांति का अधिकारी है। दूसरी बात, धन संचय, शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं। तो ये तो वो डाल नहीं पाएंगे। तो और क्या हो सकता है? बाबा साहब ने कहा, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, और जिसकी उम्र उस समय 21 साल की थी, सबको 18 साल कर दी गई है, वो वोट डालने का अधिकारी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो आप जानते हैं हमें वोट डालने का अधिकार किसने दिया है? डॉक्टर अम्बेडकर। उनकी बदौलत आज हम उनकी बात आपके बीच में। पहले भगवान गौतम कि पहले बुद्ध भगवान पूजे, पहले बुद्ध भगवान पूजे, ये बाबा भीम महान, कीजे ये जनता जनार्दन, तुम्हें हाथ जोड़ बंदा। जब भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, उस समय इस देश में ऐसा अंधेरा छाया था कि चाहे कथा, भागवत, ज्योति जागरण, भागवत और यज्ञ वगैरह, इनमें 100 जीवों को काट काट के चढ़ाया जाता था। निरपराध जीवों को काट के चढ़ाया जाता था। भगवान बुद्ध को ये बात अच्छी नहीं लगी कि किसी की हत्या करके और हम मुक्ति प्राप्त करें, तो ये मेरी समझ में नहीं आता है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध घोर तपस्या करके, वो आगे बताते जाएंगे हम, तपस्या करके, और वो सिद्धार्थ कुमार बौद्ध बन के आए। उन्होंने सारी चीज को खत्म कर दिया है। आज कोई किसी की भेंट नहीं चढ़ाता है, सभी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये तेरी दया बुद्ध भगवान, तेरी दया बुद्ध भगवान, कर दिया प्राणी का कल्याण। दया बुद्ध भगवान, करे प्राणी का लगी महाकी बारी,
फिर भी हम कहीं चले जा रहे थे। ये जंगल में रहा अंधेरा छाई, जान कितने नजर ना आई। अंधेरा छाई, जान कितने नजर ना आई। कर दो भरा ये बचता जो जाती गंगा, हर दिन रहे मौत की शंका। ये हर दिन रहे मौत की शंका। चल जाए कब सुख पे दुकान कर गए साथियों, इस पूरे भारतवर्ष में छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। और यहाँ पे हत्याओं की कोई जागरण कराता था, कहीं कोई डमरू बजवाता था, कोई पूजा करता था, ये होती थी, कहीं राज तिलक होते थे। 100 जीवों को तो हजारों जीव तक दिए जाते थे रोजाना। ये बड़ी दुख की बात थी। भगवान बुद्ध कहते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। कुदरत ने सबको पैदा किया है जीने के लिए, तो हम किसी की जान क्यों ले भाई? ये चीज लेके और लाशें बिछाई जाती थी। हर दिन पीता लाशें ढोते, माटी गई जवानी रोके। पीता लाशें ढोते, माटी गई जवानी रोके। भारत बना दिया शमशान कर गए क्या कहा बाबा साहब भगवान बुद्ध ने? कहते थे भगवान बुद्ध तो भजन करे से ध्यान दे सभी के भजन करे से हरि मिले, तो यहाँ तब गए लाखों संत और प्रभु मिलन की चाह में वो जीवन करे। जंगल में जाके एक पैर पर खड़े हो गए और जय हरि और जाकर रटने लगे। भूखे प्यासे मर के आए, वहां लौट के कोई नहीं आया। तब कहा भगवान बुद्ध ने
तप करने से हरि मिले तो यहाँ तप गए लाखों संत। प्रभु मिलन की चाह में ये जीवन कर गए अंत। जीवन कर गए अंत, अंत तक प्रभु न पाया। बिना विवेक विचार व्यर्थ में जन्म गवाया। कहें महेंद्र कवि अगर ये बुद्ध न आते तो इन चालाकों की चाल लोग या समझ पाते। तो क्या किया है भगवान बुद्ध ने?